बढ़ने का रास्ता होगा अब तो यही, दिल में जो है बसा हाँ वो भी तो यही, सारे सपनों का है पता मिलता है यहाँ से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से सारी खुशियाँ होंगी पूरी, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से। हम चले हैं जैसे तेज हवाएं, बोले सारी मुश्किलों को बाय बाय, दिल में जो है खुशियाँ उनको तो आने दिया जाए, जिसको चाहिए रोशनी उनको चाहने दिया जाए, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल आने दिया जाए, जिसको चाहिए रोशनी उनको चाहने दिया जाए, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? बिल्कुल। अगेन मैं उस परम पिता को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस धरती पर ऐसे माँ बाप के बीच और ऐसे लोगों के बीच भेजा जहां पर मुझे इस प्रकार के ऐसे बड़े सिस्टम में काम करने का मौका मिला, और सबसे ज्यादा धन्यवाद वह शख्स का जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, जन्म देने वाले का, लेकिन उससे भी बड़ा धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में पाला, तो उस पालनहार के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली। दोस्तों, मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है और पेशे से मैं बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, एसडीओ समझते हैं। मैं उसी पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मैं इस नौकरी में आने से पहले भी मैंने कई सारी नौकरियां की, 3-4 नौकरी में पहले से भी था। जिंदगी बदल नहीं रही थी, बल्कि जिंदगी को किसी तरह से मैं भी चला रहा था। लग रहा था कि नौकरी करते करते शायद जिंदगी बदल जाएगी, और इसी विश्वास के साथ मैं नौकरी करता चला जा रहा था। 8 साल गुजर गए थे। 8-9 साल नौकरी करने के बाद भी मुझे नहीं लगा कि बस जिंदगी यहाँ से ऐसे ही लगता है चलती रहेगी, और यही सोच करके, यही मान करके बस अब जिंदगी को बस घिसटता चला जा रहा था। बहुत बड़ा काम तो नहीं हो रहा था, लेकिन यूं बस ये था कि जो मैं प्लेटफार्म से नीचे था, लेकिन कम से कम प्लेटफार्म के बराबर चल रहा था, और लग रहा था कि बस ऐसे ही जिंदगी कटती है। और जो बड़े लोग होते हैं उनका कुछ अलग होता है, वो लोग किसी अलग दुनिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, और उन लोग के लिए ही दुनिया ही खास होती है। मैं जब बड़े लोगों को देखता था तो लगता था कि शायद इस नौकरी से तो मैं वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन कहते हैं ना कि जब जिस चीज का आदमी इंतजार करता है, शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहे तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। यस और नो? और मैं चाह रहा था कि मुझे कोई भी ऐसी चीज मिले जहां से मैं फिर से एक नई शुरुआत करूं। अचानक मुझे भी इस बिजनेस में को मुझे देखने का मौका मिला, और वैसे शख्सियत के माध्यम से देखने का मौका मिला जिनको आज लोग वीडियो और ऑडियो में ही सुन पाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको उनका साथ मिलता है। मैं जरूर उनका नाम लूं तो अब तक की सबसे जोरदार तालियां तो उनके लिए बननी चाहिए। और जब वो आए तो उन्होंने एक ऐसे जगह पर मुझे इस बिजनेस प्लान को दिखाया जहां पर लोग उम्मीद नहीं करते हैं, और सिस्टम बताता है कि वैसे जगहों पर आपको बिजनेस प्लान नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं इस चीज को सुनना ही नहीं चाहता था, इसलिए मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने वह स्थान चुना जहां पे लोग दिखाने से प्लान मना करते हैं, और वही जगह था जो कि एक कंप्यूटर दुकान था, और वहीं पे सर
ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप अभी आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं मछली मार्केट में हूँ, मैं बिहार शरीफ में उस समय जॉब में था। और वहीं पे उन्होंने आकर के मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बता दिया। मुझे नहीं पता कि लोग क्या समझते हैं, लेकिन मुझे भी यही बात समझ में आई। मुझे लगा कि क्या मैं पहले से ही इतना मेहनत करने के बाद 24 घंटे का नौकरी कर रहा हूँ और 24 घंटे नौकर बनने के बावजूद भी मैं लाखों रुपए बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा, और ये शख्स मुझे सप्ताह के 2 लाख के बारे में बता रहे हैं। एक बार में किसी को विश्वास होता है क्या? मुझे भी विश्वास नहीं हुआ और मुझे ये भी मजाक लगा। और इसी मजाक में ना जाने मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया। वो मेरे घर पर भी आए, मेरे ऑफिस तक पहुंच गए, लेकिन मेरी अकड़ इतनी ज्यादा थी कि मैंने उन्हें ऑफिस से भी एक बार बाहर निकाल दिया। उस समय मुझे उनकी औकात पता नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि वो शख्स क्या है। जिस शख्स को उस समय मेरे सामने बैठने की हैसियत नहीं थी, आज मैं वही हूं, लेकिन उस शख्स के सामने आज मुझे खड़े होने की भी औकात नहीं है। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया वो कोई और नहीं बल्कि अब तक जो इस हॉल को इतने देर से जो गुलजार करके रखे हुए हैं और इतनी बड़ी शख्सियत के जो मालिक हैं, वो कोई और नहीं बल्कि आप सभी के दिलों पे राज करने वाले मिस्टर अजय कुमार पंडित सर है। एक जोरदार तालियां अब तक के लिए होनी चाहिए, उनके लिए अब तक की जोरदार तालियां। थैंक यू। वो जब आए तो मुझे भी पता नहीं था, मैं तो उनको भी नहीं पहचानता था, और वो किसी और शख्स के साथ आए, मैं उनको भी नहीं जानता था, और वो भी आज मेरे मेंटर्स हैं। मैं उनकी अंगुली पकड़ करके चला। जब भी मुझे इस बिजनेस में लगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं आगे चल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्होंने हर समय मेरे साथ साये की तरह वो खड़ा रहे, और उन्होंने हमेशा एक भरोसा दिलाया, जयशंकर जी आप चलते रहिए, मैं आपके साथ हूं। वो कोई और नहीं बल्कि हम सभी के मेंटर, हमारे आदर्श मिस्टर संजीवन कुमार पंडित। एक जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां आप तक की। शुरुआत किया दोनों के साथ। मुझे दोनों से पहले कुछ भी मैं इन दोनों के बारे में नहीं जानता था, अनजान की भांति दोनों के साथ शुरुआत किया, लेकिन ये अनजान व्यक्ति, इस बिजनेस की इतनी बड़ी ताकत है कि इस बिजनेस की ताकत की वजह से, इस सिस्टम की ताकत की वजह से ये दोनों अनजान शख्स मेरे लिए कब खास बन गए, मुझे अभी भी पता नहीं चला कि वो कब खास बन गए। वास्तव में इस बिजनेस को, ये बिजनेस किसी के पास बाय चांस ही आता है, लेकिन इस बिजनेस में आगे बढ़ना तो उसकी चॉइस ही होती है। मेरी भी चॉइस थी मुझे आगे बढ़ने का, और इन दोनों की जिस प्रकार से केयरिंग था, उस केयरिंग एटीट्यूड की वजह से मैं यहां तक आ पाया। इनके लगातार मार्गदर्शन की वजह से आज लोग, मैं नहीं जानता कि दुनिया में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, मैंने भी भगवान को नहीं देखा, मैं मानता हूं, मैं भी उनकी पूजा करता हूं, लेकिन मैं आज भी मैं जरूर कहता हूं हमेशा कि अगर मेरे माँ बाप के बाद अगर किसी व्यक्ति का स्थान आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही मेंटर है मिस्टर अजय कुमार पंडित सर। अगेन जोरदार तालियां सर के लिए। हर पल हर पग पे उन्होंने सहयोग किया। आज उनके मार्गदर्शन की वजह से आज जिसकी कोई बहुत बड़ी औकात नहीं थी, बहुत बड़ा शख्सियत नहीं था, जिसे कोई नहीं जानता था, भले ही सिर्फ एक विभाग के भांति ही मैं एक कुएं में, जिस प्रकार एक कुएं के मेढक सिमट करके रह जाता है, वहीं तक मैं भी पड़ा हुआ था, लेकिन इस कुएं के मेढक को उन्होंने समुद्र का बहुत बड़ा यहाँ तक उन्होंने टाइगर बना दिया। और आज इस बिजनेस में सर लोगों की मार्गदर्शन, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से और ऐसे मेंटर्स की वजह से जो आज हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हैं, इन सभी लोगों के आशीर्वाद की वजह से, हमारे दमदार टीम साथियों की वजह से मैं आज इस लेवल को यहाँ पर ले पा रहा हूँ। इसमें मेरी बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने ये कारवां नहीं खड़ा किया, बल्कि हमारे मेंटर्स और हमारे दमदार टाइगर साथियों की वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। आज अगर वो सब नहीं होते तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। सब कुछ इस बिजनेस की वजह से मिलता है। बाहर की दुनिया में हर लोग एक दूसरे को टांग खींचते हैं, लेकिन यही एक ऐसी दुनिया है जहां पर हर लोग एक दूसरे को हाथ बढ़ा करके आगे खींचते हैं। आप आगे चलो, मैं आपके साथ हूं। बाहर की दुनिया में अगर आपको जीतना होगा तो किसी न किसी एक शख्स को हराना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यही एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपको जीतने के लिए कम से कम अपने लिए 2 शख्सियत को तो जिताना ही पड़ेगा, 2 को जिताना ही पड़ेगा।
और आज उन दोनों पे जीतने की वजह से आज मैं भी जीत गया। बहुत ही जल्द, मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तो सिर्फ एक मोटरसाइकिल से चला करता था और लगता था कि इसी से जिंदगी कट जाएगी और इससे बड़ा कुछ हो नहीं पाएगा। इसी को लेकर के मान करके मैं चलता आ रहा था। लेकिन इस बिजनेस को 2 साल करने के बाद मैंने अपने लिए मारुति सुजुकी का विटारा ब्रेजा टॉप मॉडल 12 लाख की परचेज किया, जो अब तक के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं इंडिया के बिहार के भी टूरिस्ट स्पॉटों में नहीं घूम पाता था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से इंडिया के कई सारे शानदार टूरिस्ट स्पेस शायद ही कोई ऐसा होगा जहां मैं इस बिजनेस की वजह से मैं 3 स्टार या 5 स्टार होटलों का मजा न लिया होगा। यह इंडिया की बात तो छोड़िए, मैं दुनिया के कई सारे देशों में इसी बिजनेस की वजह से महान ऐसे लीडर्स, महान ऐसे अपलाइनों की वजह से, हम दमदार टाइगर साथियों की वजह से यूरोप के कई सारे देशों में लग्जरियस 5 स्टार और 7 स्टार होटलों का आनंद उठाया है। जहां मैं सोचा नहीं करता था, सोचता था कि एक 2 व्हीलर मोटरसाइकिल और कार हो गई तो बहुत बड़ी बात है, 5-7 हजार का मोबाइल लेकर के खुश हो जाया करता था कि 5-7 हजार का मोबाइल ही तो बात है, उससे ज्यादा की क्या जरूरत है। लेकिन आज इस बिजनेस की ताकत की वजह से, इस बिजनेस की बड़ी सोच की वजह से इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड आईफोन का, जो इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा अवेलेबल है, वो आईफोन 12 मैक्स प्रो 1,40,000 का जयशंकर प्रसाद यूज करता है। 1,40,000 इसी बिजनेस की वजह। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से। और जिस तरह से यहाँ पर हमारे मेंटर्स का आशीर्वाद और सहयोग बना हुआ, ऐसे मेंटर्स का आशीर्वाद और सहयोग की वजह से आगे आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं कि जिस चीज का हम लोग शिद्दत से इंतजार किया करते हैं, दूसरे के लिए हम लोग सपना देखा करते हैं, दूसरे के लिए चीजें बनी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए नहीं हो सकती है। इस सिस्टम को पकड़ कर रखिएगा। मैंने भी इस सिस्टम को पकड़ के रखा, आज मैं यहाँ हूँ। आज 8,500 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क मेरे साथ है। लेकिन जिस दिन आपने अगर इस सिस्टम को, ऐसे मेंटर्स को अगर आपने पकड़ करके रखा, विश्वास करें आपकी भी दुनिया बदल जाएगी और आप भी सफलता के शिखर पर होंगे बहुत ही जल्द। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा जो भी बातें करूंगा, बहुत ही जल्द मेरी डायमंडशिप नजदीक है। अगले 3-4 महीनों में मैं इसी स्टेज पर आपके बीच में एज ए डायमंड बनकर के आने वाला हूं। डायमंड, क्या बात है, एक जोरदार ताली। और बातें तो बहुत अंदर है, लेकिन मैं वो दिन वो सारी बातें करूंगा आप सभी को लिए। और मैं आज यहीं पे अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रोशनी बढ़ती थैंक यू जयशंकर जी। और अधिकारी ग्रेड में है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले महीने की आपकी सैलरी TA सब मिला मिलू के कितनी रही होगी आपकी? कितनी सैलरी करीब बनती? बिजली विभाग, हाँ, बिजली विभाग में सैलरी करीब सर टोटल मिला करके 1 लाख से ज्यादा बनती है सर। 1 लाख रुपए से ज्यादा की नौकरी करने वाले शख्स डायमंड बनने वाले हैं सेफ शॉप में यार। और लोग कहते हैं कि हमको क्या जरूरत है, हम क्या करेंगे। वंस अगेन जयशंकर प्रसाद जी के लिए जोरदार ताली। अगले 3 महीने में ये डायमंड बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ ये डायमंड, अगले डायमंड आपके बीच में खड़े हैं 3 महीने बाद। अपने कदम बढ़ाते हैं, कदमों पे